नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, 3 बहुत बड़े टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा एक आपका जो सवाल है, वो सवाल ये हमारे पास पहले जो आया था कि पीएचडी एंड विदाउट पीएचडी जो यूपीएलटी ग्रेड का मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें बहुत से बच्चे पीएचडी वाले भी होंगे और ज़्यादा बच्चे जो हैं, वो बगैर पीएचडी वाले होंगे। और दूसरा सवाल ये है कि उर्दू मेंस जो है, वो रिटन हमको लिखना है, तो तालिबे इल्म के लिए अहम सवाल क्या होना चाहिए, और इनके ज़रिए 3 सवाल हमारे पास जो गर्दिश कर रहे हैं उन पर हम बात करते हैं। पहला सवाल तो ये है कि पीएचडी तालिबे इल्म और गैर पीएचडी तालिबे इल्म। उसके बाद दूसरा सवाल आप देख लीजिए, मेंस में कितना स्कोर, मतलब कितना, जैसे हम लोग अभी प्री में बात कर रहे थे कि कितने क्वेश्चन अगर हम सही कर लेते हैं तो हम बहुत ज़्यादा सेफ रहेंगे। अभी भी मतलब हम ये कह रहे हैं कि मेरिट मेरे ख़्याल से अच्छी खासी कम जाएगी। तो लगभग जो भी थोड़े से भी जागरूक बच्चे हैं वो सब सेफ़ हैं, वो मेंस में पहुंच जाएंगे। इसके बाद में मज़मून निगारी में ज़्यादा नंबर लाने का तरीक़ा। ये 3 सवाल जो पर्सनली मुझे ज़्यादा टेक किए गए, इन पर हम बात करेंगे। पहले वाले टॉपिक पर बात करते हैं। टॉपिक ये है कि पीएचडी तालिबे इल्म और गैर पीएचडी तालिबे इल्म। मैंने एक बात कही थी कि जो लगभग 5000 या 4800 बच्चे ने पेपर दिया, इसमें से लगभग हमने कहा था मोटा-मोटी 1800 बच्चे जो हैं, वो मेल, फीमेल, मतलब सब कैटेगरी को मिला कर के 1800 बच्चे अंदर लाए जाएँगे, जो आगे फाइनल का पेपर देंगे। अब इसमें एक चीज़ समझने की बात ये है कि जो 1800 बच्चे हैं, इन 1800, मेरा अपना व्यक्तिगत नज़रिया ये है कि 100 जो हैं, 1800 में से 100 बच्चे तो ऐसे हैं जो पीएचडी वाले हैं। पीएचडी वाले 100 बच्चे हैं, और इनको आपको कैसे फ़ाइट में इनके सामने आकर के इनसे भी अपना जो है मज़बूती पक्ष रख कर के अपनी मज़बूती के साथ इस एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि इस एग्ज़ाम में जो मेंस लिखा जाएगा, इसमें पीएचडी वाले जो बच्चे हैं उनकी एक बहुत बड़ी समस्या होती है, और उस समस्या में वो ग्रस्त रहते हैं, और ये समस्या इस एग्ज़ाम में भी होने वाली है। जो आपके पास अगर पीएचडी नहीं है, तो आप उसी खामी को इनकी निशाना बना करके आप आगे इनकी फ़ाइट में आ सकते हैं। अच्छा, ये खामी पीएचडी का अगर कोई स्टूडेंट इसको देख रहा है, तो वो अपनी इस खामी को सुधार करके वो अपने आप बाजी मार सकता है। तो अपना नज़रिया और अपने अपने ख़यालात हैं। मुझे जहाँ तक जानकारी है, हम उसकी बात करते हैं। देखिए, मेरे अपने जो बच्चे थे, स्टूडेंट थे, जो अपने चैनल से पढ़ रहे थे, उसमें से मुझको मालूम है कि 100 लगभग 55 ऐसे बच्चे थे जो पीएचडी हैं, जिन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया है। और मेरी नज़र में तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें से अगर 50% भी लगभग बच्चे निकल जाते हैं, तो लगभग मोटा-मोटी आप मान के चलिए कि 75 बच्चे जो हैं, वो तो आ ही जाएँगे, अपने चैनल के जो होंगे पीएचडी वाले। दूसरे चैनल से भी आएँगे। अब इनकी समस्या क्या है? समस्या ये है कि जो मेंस हमको लिखना है, वो 10 क्वेश्चन तो आपको लिखना है 125 वर्ड में, और 10 ही आपको जो सवाल हैं, 10 सवाल तो आपको 125 वर्ड में लिखना है, और 10 ही सवाल ऐसे होंगे जो आपको 200 वर्ड्स में लिखना है। देखिए, जो पीएचडी वाला होता है, उसकी समस्या ये है कि वो दिन भर लिखता है। उसको लिखने की इतनी कला होती है कि वो किसी भी टॉपिक पर बगैर अगर पढ़े हुए भी है, तब भी वो मतलब अच्छा खासा बड़ा मज़मून लिख सकता है। ये खामी जो है, वो ये आदत जो है, बहुत ख़तरनाक बनने वाली है इस एग्ज़ाम में। कैसे? 125 वर्ड में अपनी बात जो है वो कंप्लीट करना है, और पीएचडी वाले जो रिसर्च पेपर लिखने वाले हैं, वो इतने आदी होते हैं। मैंने व्यक्तिगत उनकी कापियाँ चेक की हैं। एक आध बच्चों ने जो मज़मून लिख कर के भेजा, तो वो 125 वर्ड में अपनी बात ही कंप्लीट नहीं कर पाते, और ये नंबर दिलाने में सबसे बड़ी खामी मानी जाएगी। अगर 125 वर्ड, आप 125 वर्ड आपको क्या वहाँ गिनने बैठेंगे? मैंने क्या कहा था कि एक सवाल वो आपको एक पेज पे दे देंगे, और पूरा पेज, पूरा जो एक क्या कहते हैं पृष्ठ है, वो फ्री दे देंगे, पूरा सादा पृष्ठ दे देंगे। इसको कंप्लीट आप अगर पूरा लिख डालेंगे तो 125 हो गए। और कोई भी टॉपिक उन्होंने रखा, तो पीएचडी वाले स्टूडेंट इतने में बात अपनी कंप्लीट करने में असक्षम हैं, यानी वो थोड़ा सा
उनको ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं, उनके पास जानकारी ज़्यादा होती है, रिसर्च की सोचने की ज़्यादा सलाहियत होती है, उसमें उसके पास जुमले भी ज़्यादा होते हैं, जानकारी ज़्यादा होने के साथ साथ में वो उसमें डालने की कोशिश करेंगे। तो 125 वर्ड में आप किसी भी मजमून, मसलन उन्होंने छोटा सा टॉपिक आपके सामने रख दिया, वो टॉपिक ये रख दिया कि कंप्यूटर पर, जो कंप्यूटर है, सवाल हम बता रहे हैं, उन्होंने रख दिया कि कंप्यूटर पर उसके उर्दू में इस्तेमाल अज्जाए तरकीबी में, ज़राए में अहमियत को बयान कीजिए। तो अब ये पीएचडी वाले के सामने टॉपिक अगर आ गया तो वो एक पेज में तो इसकी भूमिका बना पाएगा कि कंप्यूटर ये चीज़ होता है, इसमें ये सॉफ्टवेयर, चूँकि उसकी जानकारी भी ज़्यादा है और वो इस पर ये चीज़ करेगा। दूसरी तरफ जो गैर पीएचडी का स्टूडेंट है उसने कभी मजमून लिखे ही नहीं। हमने कई बच्चों से पर्सनल मजमून लिखवाए हैं, गलतियाँ नहीं बेशुमार गलतियाँ हैं। तो पीएचडी वाले, बगैर पीएचडी वाला जो स्टूडेंट है वो 125 वर्ड भी उसके लिए ऐसा लगेगा, एक पेज भी उसे पहाड़ जैसा लगने लगेगा। अगर वो ज़रा सा भी सतर्क है और जानकारी ठीक डाल देता है और क्वेश्चन को सही लिख देता है, अपनी बात को कंप्लीट कर लेता है, क्योंकि वो बात जल्दी कंप्लीट करना चाहेगा, क्योंकि उसके पास ना तो वर्ड ज़्यादा है ना बहुत ज़्यादा जानकारी है, तो वो बात कंप्लीट करने के चक्कर में वो 125 वर्ड में अपनी बात को कैसी न भी किसी तरीके से रख देगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी की चीज़ें डाल देगा। इसकी दूसरी तरफ पीएचडी वाला जो है वो बहुत अच्छा लिखेगा और अच्छा लिखने के साथ साथ में वो अपनी बात नहीं कंप्लीट कर पाने की वजह से उसके पास जो है टाइम की कमी होने वाली है। तो अगर इस वीडियो को आप पीएचडी वाले होकर के देख रहे हैं तो लगातार आप अपने जो अब मजमून पर, जिन पर प्रैक्टिस करें, तो 2 पेज में ही बात कंप्लीट करने की आदत डाल लें। अगर ऐसी आदत आप नहीं डालते हैं तो आपसे पेपर छूट जाएगा और जो क्वेश्चन लिखे होंगे उनमें पूरी जानकारी भी नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि आप उसको लेंदी कर देते हैं, उसको तवील कर देते हैं, वसी कर देते हैं। इसी तरीके से अगर इसको गैर पीएचडी वाला स्टूडेंट देख रहा है तो वो इसी चीज़ में सुधार करके अपना काम चला सकता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट डालने की कोशिश करना है, तसलसल बनाए रखना है। इस पर हम आगे अभी बात करेंगे। अब ये दूसरा जो आपका सवाल दिख रहा है, सवाल ये है कि मेंस में कितना स्कोर करना आपके लिए सेफ होगा। देखिए, ये मेरे अपनी नज़र से सवाल ही गलत है, लेकिन फिर भी हम आपको एक तरीक़ा बताते हैं। जैसे मैंने ये कहा था कि जब हम जीके जीएस पढ़ाते थे तो प्री में हम एक बात कहते थे कि आपके सामने 30 प्रश्न जो हैं वो जीके जीएस के आएंगे, इन पर सिर्फ 2 घंटे से ज़्यादा मत देना, अगर आए तो लगा देना, नहीं आए तो लगा देना। आपको जो 120 क्वेश्चन उर्दू में दिए गए हैं, आप इसी में से ही काम बना ले जाएंगे और इसी से ही आप सेलेक्ट हो जाएंगे। आपके पास नंबर, वो अपने सब्जेक्ट में ही इतने क्वेश्चन दे दिए गए हैं। नौबत वही आई है कि मेरी नज़र में 70 प्लस जो भी चले गए हैं, वो मेरा अपना नज़रिया व्यक्तिगत ये है कि वो सभी सेलेक्ट हो ही जाएंगे। दूसरी बात, अब मेंस में अगर यही चीज़ देखें कि 200 जो है आपके सामने नंबर मार्क्स का पेपर होने वाला है, 200। मेरा अपना व्यक्तिगत नज़रिया है कि जो भी बच्चा इस पेपर में 100 भी कर लेगा स्कोर, वो मेरे ख़्याल से हर हाल में सेलेक्ट हो जाएगा। 1800 में से हम चिन्हित कर सकते हैं बच्चे जो फाइनल में जाएंगे। कम से कम 1800 में से 1800 में से 100 समझ लीजिए, यानी 1000 बच्चे समझ लीजिए 1800 में से ऐसे होने वाले हैं कि जो 40% की मार्किंग रखी गई है ज़रूरी नंबर लाना, उसी को ही पास नहीं कर पाएंगे। हम दावा करते हैं ऐसा, 40% नंबर ही नहीं ला पाएंगे, क्योंकि नंबर जो मिलते हैं वो 4 चीज़ों से मिलते हैं। ये आपका जो नीचे सवाल दिख रहा है कि मजमून निगारी में ज़्यादा नंबर कैसे लाएं, इसी को जो हम ऊपर जस्टिफाई कर रहे हैं क्वेश्चन को कि जो मेंस का है स्कोर कितना सेव रहेगा, इस सवाल का जवाब उसी में जोड़ लीजिएगा। हम लोग अपनी वीडियो भी डिटेल में नहीं करेंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाना नहीं चाहते। अब इसमें क्या है कि मजमून जो है उसमें 4 चीज़ें आपसे देखी जाएंगी, इन 4 चीज़ों को ही सुधारिएगा। सबसे पहली चीज़ जो चेक की जाएगी, देखिए 40% मैंने कहा, ये 40% नंबर 1000 बच्चे ऐसे हैं, 1800 जो बच्चे चुने जाएंगे उनमें से 1000 बच्चे ऐसे होंगे जो 40% नंबर नहीं ला पाएंगे। काहे नहीं ले पाएंगे? क्योंकि 4 चीज़ें चेक की जाएंगी, यही मजमून में आपको अपने सवाल में ऐड करके देख लेना है। 4 चीज़ों में नंबर 1 पर जो चीज़ होगी वो होगा जुमले जो होते हैं, अल्फाज जो होते हैं, उनका स्पेलिंग, यानी उनमें जो आपने लिखा है वो तलफ़ुज़ ठीक होने चाहिए।
बोलने में कोई फ़र्क नहीं, आप बोलता कैसा भी हो, ये इतना मतलब नहीं रखता है, इंटरव्यू थोड़ी देने जा रहे हैं। लेकिन आपकी लिखावट बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आप तिलस्म लिखने चाह रहे हैं तो आपके दिमाग में तो ही आना चाहिए। इसी तरह से सीन और स्वाद जो हैं, इन पर फ़िक्र करने की ज़रूरत है। इससे आपको इमला दुरुस्त आता है और सब चीज़ आने के बावजूद अगर जब आप पेपर में लिखते हैं या आप अपने आप घर पे मज़मून लिख करके देखेंगे और फिर उसी 2 पेज को आप पढ़ेंगे, तो उसमें कई ऐसे जुमले होंगे जो आपने गलत लिख दिए होंगे। खुद आप अपने आप ही पकड़ लेंगे। और नहीं अगर गलत लिखे होंगे तो कई जगह पे तो आप अटक जाएंगे। सेंटेंस लिखते टाइम पर, कलमा लिखते टाइम पर, बात को लिखते टाइम पर इस बात पे अटक जाएंगे कि ये जुमला आपके दिमाग में तो आएगा कि कैसे लेकिन ये नहीं समझ में आएगा। वहाँ पर माइंड इतना प्रेशर में होता है कि ये नहीं समझ में आता ये लिखा किस वर्ड से जाएगा। स्वाद से लिखें कि से लिखें, जे से लिखें कि जाल से लिखें, तो से लिखें कि ते से लिखें। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इसको आप कैसे सुधार सकते हैं? वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर मज़मून लिखकर, और मुमकिन हो तो जो उर्दू का अखबार आता है, इनकलाब हो चाहे राष्ट्रीय सहारा हो, हफ्ते में आता है और एक रोज़ आता है, तो हफ्ते वाला हमारे ख़्याल से अखबार बांध लीजिए। 7 से 8 रुपए का अखबार आपको मिलेगा। उस अखबार को पढ़ेंगे तो रोज़मर्रा के जो जुमले हैं माशरे के, वो उनकी स्पेलिंग भी रट जाएगी, जानकारी भी आपको होती रहेगी। और दूसरी बात जो है, आपकी तलफ़्फ़ुज़ जो है वो लिखने में सुधर जाएगा। तो एक चीज़ है जो आपको सबसे पहले सुधारनी है। दूसरी चीज़ आपको यह है कि कंटिन्यूटी, यानी जब आप एक बात को कहेंगे तो दूसरी बात उससे जुड़ी हुई होनी चाहिए। जैसे एक बंदा ये कहे कि जैसे हम कह दें कि तुम्हारे आँखों की रोशनी जो है वो इस उजाले से तो चली गई होगी, आप अंधे हो गए होंगे। इसी बात को अगर यूँ कहा जाए कि कैद खाने के अंधेरों ने तेरी आँखों की रोशनी को बेनूर कर दिया होगा। अब आप देखिए कि ये जुमला जो बंदा लिखेगा तो एग्ज़ामिनर पढ़ते ही फ़ौरन उसे नंबर देगा। और एक बंदा वो कि जो तुम्हारी आँखें चली गई, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, इस तरीके से लिख दे। तो जो अदबी भाषा होती है, अदबी ज़बान होती है, उसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। देखिए, वीडियो हो सकता है लॉन्ग हो रही हो, लेकिन आपके काम की वीडियो है, आपको समझना है तो ज़रूर देखिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं पुराने हैं तो कोई बात नहीं, अच्छा लगे तो लाइक करिए वरना डिसलाइक कर दीजिए, दिक्कत कुछ नहीं है। हम लोग टॉपिक पर बात करते हैं। अब 2 चीज़ें हो गई। एक तो तसलसल। तसलसल कैसे बनेगा, मैंने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि इसका तरीक़ा सिर्फ एक है तसलसल बनाने का, और वो तरीक़ा सिर्फ ये है कि आपको रोज़मर्रा के जो टॉपिक हैं उन पर ही मज़मून लिखना पड़ेगा। एक बात यहाँ पर नोट कर लीजिए कि ये जो एग्ज़ाम आएगा इसमें जो 20 सवाल आएंगे, इसमें हम दावा करते हैं, स्टाम्प ले आइए, उस पर साइन कर दें, इसमें कम से कम 5 सवाल ऐसे आएंगे जो अदब से ताल्लुक़ ही नहीं रखते होंगे। वो सिर्फ आपकी माइंड स्किल, आपकी लिखने की कला और कौशल को चेक करने के लिए आएंगे। वो टॉपिक किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे, ये हम दावा करते हैं। यह हर हाल में आपसे जो माशरा है या जो दुनियावी जो माहौल है उसको रिलेटेड करके, जैसे एक बहुत बड़ा मुद्दा है प्रदूषण का, वायु प्रदूषण जो दिल्ली का हाल है, तो एक मज़मून वो आपसे इसी पे लिखवा लेंगे कि आलूदा फ़िज़ा पर अपने ख़यालात के नज़रिए में इस बात को बयान कीजिए जिससे आलूदा फ़िज़ा में सफाई की जा सके या उसको ख़त्म किया जा सके। अब ये आप सोचिए, अब ये कौन सी किताब में मिलेगा? किसी में नहीं मिलने वाला है। या कोई मतलब भ्रष्टाचार है तो उस पर रिश्वतखोरी पे आपसे सवाल पूछ लिया गया, मज़मून लिखवाने को आ गया। ऐसे 5 प्रश्न आएंगे, अलग बात कर लेंगे हम, वो छोड़ दीजिए। तो आप क्या करेंगे? दूसरी चीज़ हमने आपको बताई है क्या करना है आपको इसमें, तो वो ये करना, 2 चीज़ें हमने बता दी हैं। पहले आपको तलफ़्फ़ुज़ सही करना है, दूसरा तसलसल। अब तीसरी चीज़ जो आपको चेक आपकी की जाएगी, वो इसमें ये की जाएगी कि आपने कंटेंट कैसा डाला है। मान लीजिए कोई फैक्चुअल सवाल आ गया, जैसे गालिब की अदबी खिदमत आ गई, तो गालिब की अदबी खिदमत का मतलब क्या है कि गालिब ने अदबी जो किताबें लिखी हैं, जो अदब के लिए किताबें लिखी हैं, उनके रेफरेंस आपको देना पड़ेंगे अपने मज़मून में। गालिब के अब आपको किताबें उनकी याद होनी चाहिए, उनके सन भी आपको कोट करना चाहिए, क्योंकि इसमें आप दलीलें बहुत देना पड़ेंगी इस सवाल में। हम आपको कल परसों जो वीडियो लाएंगे उसमें एक सवाल देंगे, एक मज़मून देंगे, आप सब लोग उस मज़मून पर लिखें। लिखने के बाद अगर पर्सनल हमसे जुड़े हैं, जो नंबर स्क्रीन पर दिखता है इससे आप जुड़ सकते हैं, तो हमको वो फ़ोटो भेज दें, हम पढ़ लेंगे और आपके सामने उसी टॉपिक पर अगली वीडियो में हम मज़मून बताएंगे कि ऐसे लिखा जाएगा, पूरा लिख करके दिखा देंगे।
बाद में उस मजमून को अपने आप फिर से लिखिए और फिर इस वीडियो को देख करके दोबारा अपने पास नोट कर लीजिए, ये पेपर में आ सकता होगा, हम ऐसे ही सवाल लाएंगे। बाकी हमारे पास GIC है, UPTGT है, इनके भी सवाल कराने हैं और इनकी तैयारी करानी है, साथ साथ में हमको GK GS भी कराना है। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा सवाल, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा कि हम रोज़ वीडियो लेकर के आएँ, ठीक है। तो 3 चीज़ें आपके पास हो गई। एक क्या चीज़ हो गई कि तलफ़ुज़ होना चाहिए, दूसरा क्या हो गया, तलफ़ुज़ ठीक होना चाहिए, दूसरा तसलसल होना चाहिए और तीसरा जो है वो उसके अंदर कंटेंट आपका ज़बरदस्त होना चाहिए। आप जैसे क्या कहते हैं, जो जदीद नज़्म है उस पर आ गया तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कंटेंट आपको देना पड़ेगा कि कौन सी तहरीक किसके बाद आई, इसमें कौन कौन से शायर थे, उनकी कौन कौन सी मशहूर नज़में हैं। फिर इस तरीके से दूसरी तहरीक बतानी पड़ेगी जो जदीद नज़्म के लिए आई, फिर उसमें कौन कौन से शायर हैं, फिर उसके भी शायरों की नज़में देनी पड़ेंगी और हो सकता है एक आध शेर भी याद आ जाए जो उस तहरीक से मुताल्लिक़ हों, तो वो भी आपको कोट करना पड़ेंगे। वो बहुत टफ सवाल होगा आपके लिए। बहरहाल आपकी जितनी तैयारी है आप बिल्कुल फिट हैं। आखिरी क्या चौथी चीज़ जो इसमें चेक की जाएगी वो सिर्फ ये है कि आप अपने मजमून को आखिर तक में पूरा तसलसल से के साथ बांध करके कंप्लीट किया या नहीं किया। ये चारों चीज़ें अगर आपके सामने हैं और अगर सवाल मान लीजिए है 8 नंबर का, क्योंकि 125 वर्ड का जो होगा वो 8 नंबर का होगा, तब जा कर के कहीं एग्ज़ामिनर आपको 5 नंबर, 4 नंबर या 6 नंबर देने की कोशिश करेगा, 6 से ज़्यादा नहीं देगा। तब 6 नंबर देगा। इसी तरीके से हर क्वेश्चन में ऐड होते चले जाएंगे नंबर, हर क्वेश्चन के नंबर मिलते चले जाएंगे और यहाँ तक आप देख लीजिए कि आप जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो 100, 110, 120 तक जा कर के निपट जाएंगे। दूसरा एक सवाल बहुत बड़ा आता है कि जो प्री का एग्ज़ाम हुआ है उसके क्या नंबर मेंस में जुड़ेंगे, तो ये अभ्रंती है, इसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। बाकी हमने कहा था कि जो सवाल गलत पूछे गए हैं उनको जिनसे भी आप पढ़ते हों उन पर कमेंट करके ज़रूर उनसे कहिए कि चैलेंज सर आप कर दीजिए। जैसे 5 सवाल गलत हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बच्चे को कंप्लीट करना है, हर बच्चे को चैलेंज करना है। कोई भी 5 बच्चे चैलेंज कर दें एक एक क्वेश्चन पर, आपको क्वेश्चन सही अगर आपने दलील दे दी तो आपका सही सबको सब नंबर सबको मिल जाएगा। तो जिससे आपने कोर्स खरीद रखा उससे कहो कि 5,000 10,000 रुपये का खर्चा होगा सर जी, आप ही सारे क्वेश्चनों पे चैलेंज कीजिए, ताकि जो बच्चे इसमें उन क्वेश्चनों गलत को पूछे गए क्वेश्चनों से फाइट में बाहर हो सकते हैं वो अंदर आ सकें। और ये बात हम आपको लगातार उठा रहे हैं और हमने कहा भी था कि हम डायरेक्ट जा कर के CM से मिल कर के ये बात नहीं रख सकते। उसकी मैंने जानकारी आपसे पता की थी कि 50,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, तब जा कर के आप अपना कोर्स लॉन्च करें, चाहे फ़ीस लें या ना लें वो अलग बात है, तब जा कर के आप ऑथेंटिक होंगे और आप अपनी बात रख पाएंगे। आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं तो ये बात आप अपनी रखिए। आपका क्या नज़रिया है, आपका क्या मशवरा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में जब हम आपके सामने आएंगे तो हम आपके सामने क्वेश्चन लेकर के आएंगे, या यूँ कह सकते वो जो मेंस है उसकी पहली क्लास होगी और उसमें हम आपको सवालों का जवाब देंगे और प्लस उस सवाल को आपके सामने रखेंगे मजमून को, उस पर आप अपने आप लिखिएगा और आप अगर पर्सनल मुझे भेजेंगे तो हम कॉपी चेक कर लेंगे। अगर बात करते होंगे तो हम आपको उसमें कंटिन्यूटी और क्या क्या चीज़ें कम है ये बता देंगे, उस पर फिर मजमून लिखिए और उसी टॉपिक पर हम भी आपको स्क्रीन पर पूरा मजमून लिख करके लाएंगे और इतने ही जुमलों में हम उस पर कंप्लीट भी करके दिखाएंगे बात को। फिर उसको आप अपने पास नकल करके नोट कर लीजिए, जुमले व जुमले रट लीजिए, क्या दिक्कत है। अब आपका क्या नज़रिया है, क्या बात है, आप बता सकते हैं। मेरी तरफ से जो आपके पास सवाल आते हैं, आपके सवाल आते हैं, उनको हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके मजबूत करने की कोशिश कीजिए ताकि हम इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा लगे, वीडियो देखना हो तो लाइक कीजिए, वरना नहीं देखना है तो आप डिसलाइक कीजिए और अच्छा नहीं लगा तब भी डिसलाइक कीजिए और कमेंट करके भी बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।